नमस्कार भाई लोगों, आज मैं सिर्फ अपने जो नए दुकानदार है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। यानी जो नए दुकानदार है इस फील्ड में अपना नया कदम रख रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यानी भी हो सकता है कि वो 2-4 महीने 5-6 महीने बाद वो दुकान ओपनिंग करने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। आज उन सभी को जो बताना चाहूँगा, 4 ऐसे जर्नल टॉपिक है जो बहुत अच्छे खासे हैं और इन पे यदि आप अच्छे से फोकस कर दो तो आपकी दुकान बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ हो सकती है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिला सकती है। और यदि आप उनको ऐसे इग्नोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान लॉस में जा सकती है। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कोई नहीं बताएगा। मार्केट में उतरोगे तो आपको कंपटीशन पे कंपटीशन मिलेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान देगा नहीं और आपको सिखाएगा नहीं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं खुद भी एक दुकानदार हूँ और मैंने जो उस लेवल से उठ के देखा हूँ, सारे उस गली मोहल्ले से उठ के मैंने इस चीज़ को अचीव किया है और जो ये चीज़ें मैंने देखी है, समझी है, तभी आज अच्छे से मैं मुकाम पर पहुंच रहा हूं और अच्छी जो इनकम कर पा रहा हूं। आज बताना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने जो अपनी दुकान को 2020 में ओपनिंग की थी। 2020 के जो ओपनिंग होने के बाद बहुत सी जो प्रॉब्लम आई, यानी बहुत सी तकलीफें आने के बावजूद भी मैंने जो अपनी दुकान को चालू रखा। ऐसी कंडीशन में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, वो सब प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। पर ऐसी प्रॉब्लम आने के साथ साथ मैंने जो अपनी दुकानों को भी बाय किया दोस्तों, इसके साथ मैंने अपनी दुकान को अचीवमेंट करके अपनी किराए से उठ के मैंने अपनी दुकान को खरीदा है और इसके साथ में मैंने अलग अलग इनकम सोर्स भी बिल्डअप किए दोस्तों। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि आप लोग भी कैसे अपनी नई दुकान को स्टार्टअप करके किराए से उठ के कैसे एक दुकान के मालिक बन सकते हो, दुकान को खरीद सकते हो। इन्हीं के ऊपर हम स्टडी पे बात करने वाले हैं। यदि आप एक दुकानदार हो, पुराने हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखो, समझो। जो भी पॉइंट बताने वाला हूँ एकदम रियलिटी और इफेक्टिव होंगे। और आप लोग भी जरूर बताना दोस्तों, जो दुकानदार पहले से हैं, कमेंट बताना। यदि मैं कोई गलती करता हूँ तो आप लोग जरूर बताना मेरे को, कोशिश करूंगा मैं उसमें इंप्रूवमेंट करने की। जो भी चीज़ है दोस्तों मैं आपको साथ बताता हूँ या आपको जो बोलता हूँ वो एकदम रियल होती है, कोई इसमें कोई फेक वगैरह कुछ नहीं है। मैं खुद भी एक दुकानदार हूँ, इस चीज़ को समझ सकता हूँ और आपकी जो हर एक फीलिंग को मैं खुद समझ सकता हूँ। आज इसी के साथ में मैं आपको कुछ 4 पॉइंट बताऊंगा। इस पर आपको नए जो दुकानदार आ रहे हैं, नए इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, नए दुकानदार अपना इसमें आके बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे और उनको ध्यान रखने की बात है। और उनको हम साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। इसी के साथ में आपको भी सीखने को मिलेगा और उनको भी सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो भी आपका देखेंगे, भाई साहब की जो उन्होंने मेरे को हेल्प की। ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। यदि आप बड़े दुकानदार हो और आपकी अच्छी जगह चल रही है रिच, तो आपको उन छोटे दुकानदारों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी दुकानदार नए लगाते हैं, नई दुकान अपनी स्टार्टअप करते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी दुकान को देखते हैं। लोकेशन देखने के बाद वो दुकान को किराए से स्टार्टअप करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा दोस्तों कि कोई भी आप दुकानदार हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दुकान लगा रहे हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एरिया डिसाइड करने के बाद आपको उस दुकानदार के मालिक से जरूर एग्रीमेंट बना देना, क्योंकि बहुत सी जो तकलीफें हुई है और मेरे को भी यहाँ तक हुई प्रॉब्लम, पर मैंने उन प्रॉब्लम को यानी बिड़ा हूँ और झगड़ के सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह मैंने सब करवाया था। यानी जो भी जितना भी हो अपनी तरफ से मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की और उस फील्ड से मैं निकलने की कोशिश किया दोस्तों। आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्त, आप भी नहीं इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको ज़रूर सबसे पहले जो एग्रीमेंट बना देना, क्योंकि आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। यानी आपकी दुकान जैसे ही जमने लगेगी और आपको अच्छा खासा सेलिंग होने लगेगा, तो हो सकता है कि दुकानदार का जो मन चेंजर जो है, दुकानदार है जो आपको आके बोले भाई साहब आप दुकान खाली कर दो, हमारे सेट नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके जो जितनी मेहनत करोगे ना, 1 साल 2 साल 5 साल, वो सब आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इस चीज़ के सबसे पहला पॉइंट कर रहा हूँ कि जो भी आप दुकानदार हो, आप इन गलतियों को जरूर मत करना, क्योंकि मैंने जो इस चीज़ों को देखा है और मुझे इस फील्ड में लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं और ये एकदम जेन्युइन बात है। बहुत से जो मेरे यहाँ के आसपास में जो दुकानें हुई है उनके साथ में भी ऐसा हुआ है। वो क्या है कि जो अपना खुद का जो स्टार्टअप कर देते हैं और उन दुकानदारों को हटा देते हैं। तो ऐसे होता है, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ और रियलिटी है। और पुराने मेरे जो साथी लोग हैं जो दुकानदार हैं इस फील्ड में, उनको तो ये चीज़ आइडियाज़ पता होगा पूरा। तो ऐसे ही जो होता है बहुत से लोगों के साथ में हुआ और आपको भी ये चीज़ पता होगी। तो इस किराए का जो झंझट है इसको बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। तो ऐसे ही आप पहले एग्रीमेंट बना दो, 5 साल 10 साल जो भी आपका एग्रीमेंट है वो आपको अच्छा लगे वो कर दो, ठीक है। और दूसरा जो किराए का झंझट है, तो किराए के लिए आपको कुछ न कुछ पैसा आपके पास में रखना, यानी 6 महीने का कुछ न कुछ बजट आपके पास में रखो, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं हो कि भाई साहब कोई मेरे को अगले महीने किराया देना है, वो महीने किराया देना है। तो आपको ऐसे झंझट या दिमाग में लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राहकी हो या ना हो, ये मार्केट है, कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। ग्राहक कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आए, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि आप किराए का बजट भी रखें, इसके साथ 6 महीने का कम से कम पैकेज रखना, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो, टेंशन भी नहीं हो। और दुकानदार से एग्रीमेंट जरूर बना देना 5 साल 10 साल का, तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका धंधा भले जो 5 साल 6 साल बाद बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 साल में आप बहुत अच्छा पैसा रिकवर कर दोगे, बहुत अच्छा पैसा बना दोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मेरा पॉइंट है, बहुत से दुकानदार मैंने देखे हैं कि जो उनके होलसेलर होते हैं, जो आने वाले जो व्यापारी होते हैं, जो माल लेके आते हैं,
वो 6 से ज़्यादा बना देते हैं। ये नहीं कि 10 15 20 ऐसा जो होलसेलर होता है, ऐसे जो आपको नहीं रखना है। यानी कम से कम उसको रखने की कोशिश करो। आपको इस चीज़ को फील्ड को समझना है तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना कि भाई साहब कम से कम होलसेलर के साथ में डील करो। यानी एक होलसेलर आपने पकड़ दिया तो उसी के साथ में ही आप अटैच होकर रहो, क्योंकि बहुत से जो आपको होलसेलर आपको अलग अलग माल देंगे लेकिन आप माल के बारे में आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। और एक जो आप जेन्युइन है, जो फर्स्ट में आपने जो उस होलसेलर के साथ में डील की, वो आपको व्यवहार और इज्जत दूसरा जो नया आने वाला जो होलसेलर है वो आपको कभी नहीं दे पाएगा। तो आप ऐसे व्यवहार के ऐसे जो लोगों के साथ में अटैच करो, ऐसे होलसेलर के साथ डील करो जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो और आने वाले 10 साल 15 साल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो मैंने इस चीज़ फील्ड में मैंने देखा है कि मेरे जो एक होलसेलर है जिनसे मैंने जो स्टार्टिंग में माल लेके आया था, और स्टार्टिंग में शुरुआत में मेरे जो लगभग मेरे पास कम बजट था तो मैंने जो पैसा था उसी से मैंने शुरुआत किया। पर जब जब जो चला और बीच में प्रॉब्लम आई कि मेरे पास कोई बजट नहीं है, तब भी मैंने बस फ़ोन करके बोला कि कोई बात नहीं सेठ जी, आप पैसे बाद में दे देना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप माल ले जाओ। ऐसे में जो माल लेके गया और ऐसी प्रॉब्लम में भी उन्होंने मेरा साथ दिया। तो ऐसे ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी होलसेलर हो, आप ज़्यादा बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। हर एक दिन हर एक सप्ते में कोई न कोई आपको व्यापारी देखने को मिलेगा और उसको पैसे कहाँ से दोगे आप, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा टेंशन रहेगा। तो आप एक दिन रखोगे, यानी उनको 1 तारीख को देना है या 15 तारीख को देना है या 16 तारीख को आएगा, तो आपको एक आइडिया होगा कि भाई साहब कोई उस तारीख को आने वाला है तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो आप उस तारीख तक आप बजट बना पाओगे और अच्छा पैसा जनरेट करके और माल भी भरवा सकते हो और उनको भी दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों मेरा जो तीसरा पॉइंट है, ये हमारा है खुद की दुकान का प्रचार। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करके आप अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हो। यानी जो भी आपकी दुकान में नए माल लाते हैं उनकी आप सेलिंग करा सकते हो। यानी आपको प्रचार तो करना पड़ेगा, बट उससे आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिलेगा। अब एक और तरीका बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो कर सकते हो। आप नए ग्राहक हो तो आपके पास में जो क्या है कि एक साथ आपने माल उठाया होगा, जो भी आपसे माल लिया होगा एक साथ आप माल लेके आए होंगे, तो उनमें से जो कुछ एक पीस आपके बच गए होंगे, जो आप उन पीस को क्या करना है कि आप बाहर अपनी दुकान के जस्ट बाहर ही टेबल लगा के उनको होलसेल दाम में सेल कर दो। यानी आपको 50% डिस्काउंट में है, 70% डिस्काउंट में है और एक के साथ एक फ्री में भी आपको उनको सेल कर देना है। इससे क्या है कि आपकी दुकान पर लोग बढ़ेंगे और जब आपके लोग देखने लगेंगे, पब्लिक आएगी आपके, तो कहीं ना कहीं जो उनको देख के अच्छा आपको ब्रांड देखने की कोशिश करेगी। आपको कहेगी यार इनसे अच्छा है कि आप नए कपड़े भी ले लो, अच्छे कपड़े ले लें। तो इसमें क्या है कि आपका कंपैरिजन होगा, कहीं कहीं आप अच्छी दुकान को अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार आप दुकान कोई भी हो, चाहे कपड़े की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, जो भी आपकी हो, आप पुराने हैं माल निकलने की कोशिश यही है। आप तरीकों के साथ में फॉलो कर सकते हो, एक के साथ एक फ्री या एक के साथ में और भी ये चीज फ्री, या इतने का आपको कैशबैक मिलेगा, इतने का आपको फ्री मिलेगा, इतने % ऑफ मिलेगा। ऐसे कुछ तरीकों के माध्यम से आप अपनी दुकान में अच्छी सेलिंग कर पाएंगे। इसके बाद में जो मेरा लास्ट का जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये भी बहुत जबरदस्त है और यूनिक है और इसमें भी बहुत से लोग फंसते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज जेन्युइन है और नए नए जो दुकानें को डेवलप हो रहा है ना, इस प्रकार से बहुत से लोग क्या है कि उधार में माल दे रहे हैं। सच में बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने अपने देखा होगा, आसपास में खुद दुकानदारों को देखा होगा कि वो जो अपने को देखते हुए या अपने को जलन के कारण वो अपनी दुकान में जो भी माल होता है वो उस ग्राहक को फ्री में दे देता है। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना है। आपको माल अपना पास जो भी है वो अपनी दुकान में पड़ा दे, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अपने अंदर दिमाग में तो सिर्फ दे दी नहीं रहेगी भाई साहब के जो पैसा नहीं मिल रहा है, या 10 बार बोलने के बाद भी आप फालतू में दुश्मनी मोल लोगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना माल जो भी आपकी दुकान में पड़ा रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। आपके पास जब भी कोई ग्राहक आए और होलसेल भाव में भी मांग रहा है तो आप उसको हैंड ओवर कर दो, दे देना। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर उधारी से जितना हो सके बचने की कोशिश करना। इसमें मैंने जो एक कल ही जो नया वीडियो बनाया था उधारी के ऊपर, पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो है। तो आप देखना चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर देना। और नए दुकानदार हो तो आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। गुस्सा वगैरह है, इन चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में आप उतर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपको रेपुटेशन खराब होगी। ग्राहक तो आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकता है, गाली बोल सकता है, ठोक भी सकता है। तो आपको इन चीज़ों को बचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। यदि आपने भी हाथ उठा दिया, मार दिया, गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी, तो मार्केट में आपकी जो वैल्यू घट जाएगी। इस चीज़ों को ध्यान में रखना, आपकी दुकान का नाम ना खराब हो जाए, इसके लिए आपको बच के रहना पड़ेगा। हर एक जो पॉइंट से, हर एक बिजनेस पॉइंट से आपको देखना पड़ेगा, अपने दिमाग को सोचना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से दुकानदार हो पाओगे और अच्छा एक इस फील्ड में अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे और अच्छा पैसा बना पाओगे दोस्तों। अब जब जो आपके घर में अच्छा पैसा आने लगे तो आप जो एग्रीमेंट बना रहता है 5 साल 10 साल का जो आप बना रहता है, तो उसी को जो आप दुकान खरीद दो, हो सके जितना आप जो भी मांग रहा है दे दो। क्योंकि जो मैंने जो ये पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि क्या है कि जो मेरे यहाँ पे एक जस्ट पास में ही है, तो उन्होंने क्या है कि जो
500 रुपये सिर्फ बढ़ाया था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ 500 रुपये की वजह से जो उनकी दुकान खाली कर दी, और उन्होंने एक जोश में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई साहब 500 रुपये बढ़ा रहे तो मैं दुकान खाली कर रहा हूँ। भाई साहब ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि बहुत से लोग ये जो क्या है कि जो आपको भड़काने में रहेंगे, दुकानदार को भी और इसके साथ में उसके जो दुकान के मालिक हैं उनको भी जो भड़काएगा, आपको उल्टी सीधी बात कहेगा, वैसे कि जो मैं आपको 10,000 दे देता हूँ, 5,000 दे दूंगा, मैं इतना भाड़ा दे दूंगा। लेकिन वो भी जब चढ़ के आ जाता तो आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सेठ जी, आप जो भी जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। यानी जो हो सकता है कि यार 500, 200, 300, 400 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को समझना, क्योंकि जो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल आप उसमें टाइम दोगे और अपना जो एक वैल्यू क्रिएट करोगे, अपनी दुकान का नाम, रेपुटेशन आप वहाँ खड़ा करोगे और वो आपकी धूल में मिल जाए, ये मैं नहीं चाहता। तो ये जरूर आप नोट डाउन करना, समझने की कोशिश करना। आप इस फील्ड में आए हो तो आप अपना एक अच्छा उज्जवल भविष्य के साथ में कोशिश करना। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग जो अपना भविष्य जो एक इस फील्ड में आके अच्छा बनाए और आगे बढ़े। तो ये कुछ जानकारी थी मेरी तरफ से। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप जरूर, और अपने जो भी फैमिली मेंबर जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कर देना। मैं खुद भी जो इस फील्ड में हूँ और 3 साल से कंटिन्यू इसमें जो काम कर रहा हूँ और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी साथ में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कैसे आप इस फील्ड में आके अच्छा कैरियर बना पाएंगे।